Hey everyone, again I welcome you all in my channel Science Side. We are doing the MCQ revision of human physiology and we are doing the chapter number 20, that is locomotion and movement, which is in the class 11. Let's start the MCQs. Please subscribe Science Side channel. Let's start the question. We are doing, हम यहाँ पहुंच गए थे 21 में. ऑलरेडी वी हैव डन 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. So we are starting from this question. Let's start and please subscribe the Science Side channel. 21 क्वेश्चन है हमारे पास. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एटीपेस इन द मसल. मसल के अंदर एटीपेस प्रेजेंट होता है ना. ये एटीपेस कहाँ प्रेजेंट होता है? जिसको पता होगा मायोसिन का स्ट्रक्चर. सबसे पहले तो मायोसिन एक पॉलीमर है जो कि मीरोमायोसिन वाला जो मोनोमर है उससे बना है, इस मोनोमर से बना है. और इसकी स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं HMM, LMM, यानी हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन. जिन्होंने ये सब पढ़ा है उसको पता होगा. और स्ट्रक्चर में हम इस तरह से देखते हैं कि देयर इज अ हेड, देन देयर इज अ टेल. इस तरह से टेल है, टेल रीजन है, ठीक है. एक और इस तरह से यहाँ पे आपको हेड दिखेगा, देन जो टेल है वो इस तरह से, दूसरी टेल इसके आसपास आपको एक और टेल दिखेगी इस तरह से. तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है मायोसिन का, जो कि मीरोमायोसिन एक मोनोमर से बना है, ठीक है. मोनोमर्स रिपीट होते हैं तो ये मायोसिन का पॉलीमर स्ट्रक्चर जो है बन जाता है. इसके हेड पे, दिस इज द हेड, तो हेड पे आपको एटीपी बाइंडिंग साइट्स मिलेंगी और एटीपी बाइंडिंग साइट पे ही आपको एटीपेस जो है वो मिलेगा. दिस इज द एटीपेस एंजाइम, जिसकी वजह से जो एटीपी है वो यहाँ पे एडीपी और फॉस्फेट में डिवाइड होते हुए दिखेगा. सो जो एटीपेस एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है मायोसिन पे, यानी मायोसिन प्रोटीन पे, ठीक है. और यहाँ पे आंसर रहेगा आपका मायोसिन, ठीक है. तो दिस इज अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट 22 है. द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी दो वर्टिब्रे के बीच में, जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी जो पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम है उसकी बात करते हैं, जिसमें 26 वर्टिब्रे हम पढ़ते हैं, उनके बीच में हमें दिखता है एक डिस्क जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ये जो डिस्क है इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज. इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड ये कार्टिलेज किस काम आता है? इट एक्ट एज अ कुशन, ठीक है. जितना भी डांस मूवमेंट्स हम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम अपनी बैक को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं. एंड दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ, ये जो थोड़ा सा मूवमेंट है हमारी बैकबोन का, इस बैकबोन का, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेज. इट एक्ट एज अ कुशन, कुशन स्पेलिंग ON. तो यहाँ पे मैमल्स में यानी ह्यूमंस में और जो स्तनधारी बाकी होते हैं उनमें आपका जो वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क है बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज प्रेजेंट. इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है. एंड दिस फाइब्रस कार्टिलेज एक्ट एज अ कुशन, इट प्रोटेक्ट द बैकबोन. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. व्हाट इज द इनकरेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको आपने करना है टिक. इनकरेक्ट है हमारे पास हिंज ज्वाइंट. हिंज यानी जो एक ही साइड की मूवमेंट शो करते हैं ना, जैसे एल्बो में हमें पता है कि हम अपनी आर्म की जो एल्बो है उसमें से रेडियस और अल्ना वाला जो आगे वाला पोर्शन है उसको हम आगे की तरफ बॉडी में मूव करते हैं, मतलब हम अपनी बॉडी को टच करते हैं, बैकबोन को पीछे की तरफ टच नहीं कर पाते, एक ही साइड की मूवमेंट होती है. इसके अलावा जो हमारी फिंगर्स होती है हम मुट्ठी बंद कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर की तरफ मूव होंगी, बाहर की तरफ बैक की तरफ मूवमेंट नहीं होती. हम मुट्ठी उल्टी तरीके से बंद नहीं करते, आगे की तरफ मुट्ठी बंद करते हैं. तो बिटवीन द ह्यूमरस, ये ह्यूमरस में प्रेजेंट है, और पेक्टोरल गर्डल में, पेक्टोरल गर्डल आपको शोल्डर में प्रेजेंट होता है वहां पे. और ये ह्यूमरस के साथ जो आपका ज्वाइंट है दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. और यहाँ पे हम देखते हैं 360 की मूवमेंट होती है, 360 डिग्री की. तो यहाँ पे फ्री मूवमेंट है एक तरह से. दिस इज नॉट अ हिंज ज्वाइंट. तो ये ही इनकरेक्ट पेयर मुझे लग रहा है. आगे देख लेते हैं. पाइवोट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये सभी करवाया था. ये एटलस आपकी डिप्रेशन वाली बोन है जिसके साथ जो हमारी नीचे वाली एक्सिस है वो अटैच होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट है जो ऊपर की तरफ जाके इन दोनों को अटैच करता है.
तो यहाँ पे ये एटलस अभी मैंने पूरी बनाई नहीं थी, दिस इज एटलस जिसमें डिप्रेशन है कॉन्डाइल को फिट होने के लिए, नीचे वाला जो है दैट इज एक्सिस, ऊपर वाला एटलस है। तो ये आपस में अटैच है बिकॉज ऑफ दिस पाइवोट ज्वाइंट। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हाँ नजर आ रहे हैं क्योंकि इसमें फिट होंगे, लेकिन कॉन्टिलॉइड ज्वाइंट होता है इनके बीच में अगर एटलस और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की बात करें। यहाँ तक तो लाइन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होते हैं? बिटवीन द कार्पल्स, बिल्कुल सही बात है। इंटर कार्पल्स मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी थी लास्ट वीडियो में। सैडल ज्वाइंट जो कि थंब में होता है ताकि थंब फ्री मूवमेंट कर सके, यहाँ लिखा भी है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है। हिंज ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ विच ज्वाइंट इंक्लूड नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट। तो जो नी वाला ज्वाइंट है आपको पता है हम अपनी लेग को जो है वो बेंड करते हैं एक ही साइड पे, एक ही डायरेक्शन में, ऑब्वियसली वो हिंज हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली वो हुआ हिंज ज्वाइंट। नाउ ठीक है, नाउ वी हैव अनदर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पे सैडल लिखा है, सैडल आपको पता है कहाँ होता है, सैडल इज प्रेजेंट इन द थंब ताकि वो फ्री मूवमेंट करे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है, 360 की फ्री मूवमेंट होती है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच। पेक्टोरल गर्डल कहाँ होता है, शोल्डर वाला जो गर्डल है दैट इज पेक्टोरल गर्डल, इन दोनों के बीच में। और पाइवोट ज्वाइंट होता है एटलस और एक्सिस के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में। और हिंज ज्वाइंट जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो नी है और जो एल्बो है, क्योंकि वो वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हम उसको मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे हिंज ज्वाइंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25th। व्हाट डू मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट एग्जिबिट, किस तरह का मूवमेंट वो शो करते हैं? सीलरी, फ्लैजुलर, अमीबॉइड, ग्लाइडिंग। मैं सबकी एग्जांपल बताती हूँ आपको। सीलरी मूवमेंट देखने को मिलता है हमें ट्रैकिया के अंदर, और वहां पे क्या है, स्पेलिंग में थोड़ा सा हो गया गड़बड़, यहाँ पे चेक कर लेना। तो यहाँ पे ट्रैकिया में आपको पता है जब खांसी करते हैं हम और बलगम बाहर निकलती है हमारे गले से, तो ट्रैकिया से, तो वहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलरी एपिथीलियम प्रेजेंट है, सीलरी एपिथीलियम प्रेजेंट है, यानी सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट है। तो वो क्या करते हैं, जितना भी डस्ट अगर हमारे गले में, जैसे हम किसी स्मोक वाली इंडस्ट्री में विजिट करने जाते हैं और हमें खांसी शुरू हो जाती है, तो जितना डस्ट अंदर गया है इट विल कम आउट, तो ये बाहर की तरफ आता है, इट विल ऑब्वियसली कम आउट। या कहीं पोल्यूशन वाली जगह पे हम बीच में खड़े हो जाएं रोड पे, तब भी हमें खांसी जब भी आती है, तो जो डस्ट है वो गले से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बिकॉज दीज शो यूनिडायरेक्शनल, यूनि नहीं वन डायरेक्शनल बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं उस डस्ट पार्टिकल की और वो गले से बाहर आने की कोशिश करता है। ट्रैकिया में सीलिया प्रेजेंट है। पैरामीशियम में आपने देखा है कि पैरामीशियम कैसे मूव करता है, सीलिया की वजह से ही वो मूव करता है और एक डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा होता है। ऑल्सो टू इनगल्फ द फूड, सीलिया जो है पैरामीशियम में इसीलिए प्रेजेंट है ताकि वो फूड को कैप्चर कर सके और इनगल्फ कर सके। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी हमारा जो ओवा है, जो एग है, वो मूव करे, कहाँ से मूव करता है, इनफंडिबुलम से इस्थमस की तरफ। आप इसको एक बार बता भी देना, इनफंडिबुलम से इस्थमस की तरफ वो मूव करता है। और ये भी मूवमेंट इसी वजह से होता है बिकॉज देयर आर सीलिया प्रेजेंट इनसाइड दैट फैलोपियन ट्यूब। फ्लैजुलर मूवमेंट, फ्लैजुला प्रेजेंट होता है स्पर्म में ताकि स्पर्म जो है मूव करके मूवमेंट करके फर्टिलाइजेशन कर सके, बिकॉज ऑफ द फ्लैजुला प्रेजेंट इन द स्पर्म। इसके अलावा फ्लैजुला यूग्लिना में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये दोनों आपस में मैच नहीं करने, यूग्लिना में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो मूव करता है। अमीबॉइड मूवमेंट के लिए आपको ल्यूकोसाइट्स याद रखने हैं, और लड़ाई करने के लिए सबसे पहले जो WBC हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, उनमें कौन जाता है सबसे पहले, न्यूट्रोफिल तैयार बैठा है लड़ाई करने के लिए। बॉडी में जितना बैक्टीरिया आया है अंदर उसको किल करना है, न्यूट्रोफिल गया उस लड़ाई में डिफेंस मैकेनिज्म में, तो इसके पास अमीबॉइड मूवमेंट है। मोनोसाइट के पास, मोनोसाइट्स के पास
और मैक्रोफेजेस के पास, मैक्रोफेजेस वैसे ही आपको क्वेश्चन में बोला है, मैक्रोफेजेस के पास अमीबॉइड मूवमेंट है, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट होते हैं हमारे पास, ग्लाइडिंग मूवमेंट कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हर किसी मूवमेंट के डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अमीबॉइड मूवमेंट होती है मैक्रोफेजेस में, ल्यूकोसाइट्स में। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोन डिसऑर्डर डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द हमारे बुजुर्गों को होता है, तो रीमेटॉइड आर्थराइटिस और गट की प्रॉब्लम, इस तरह से डिफरेंट आर्थराइटिस हम पढ़ते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, ओल्ड एज में लोगों को, जब फीमेल्स में एस्ट्रोजन का जो डिक्रीज लेवल है और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का जो डिक्रीज लेवल है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। एंड नेक्स्ट है रिकेट्स, ठीक है, बच्चों में ये देखने को मिलता है। तो इट इज रिलेटेड टू द बोन, ऑल दीज। और आर्थियोस्क्लेरोसिस, दिस इज रिलेटेड टू द आर्टरी। आर्टरी में जब कभी भी फैट की या कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन होना शुरू हो जाए, डेपोजिशन होना शुरू हो जाए, तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, और हम इनको क्या कहते हैं, आर्थियोस्क्लेरोसिस। ये हमने हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द बोन, ओनली डी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो सही नहीं है, इनकरेक्ट ढूंढना है। हार्ट के मसल स्ट्राइटेड है, यानी उनमें स्ट्राइएशंस है, बिल्कुल सही बात है। इनवॉलेंट्री है, हाँ जी, हमारी इच्छा के अनुसार वो काम नहीं कर रहा है। हार्ट अपने आप पंपिंग करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अपने आप सेंड करता है ऐसे नोड से ए बी नोड, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस वहां पे होते हैं। मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग आर स्ट्राइटेड। आपको पता है मसल्स ऑफ हैंड कैसे हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, तो स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस होती हैं, बिल्कुल सही बात। और वॉलेंट्री है, हम अपनी इच्छा से उनको मूव करते हैं, हाथों को और लेग्स को, तो बिल्कुल वॉलेंट्री है, ये भी बात बिल्कुल सही है। द मसल लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो मसल्स हैं वो स्ट्राइटेड हैं, इनवॉलेंट्री हैं। तो जो यहाँ पे मसल्स होती है ना बच्चे, वो होती हैं स्मूथ, और जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती, दे आर नॉट स्ट्राइटेड। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी फॉल्स स्टेटमेंट मेरे को लग रहा है। इनवॉलेंट्री तो है, हाँ, हमारी इच्छा से डाइजेशन नहीं होती, हम बोलेंगे कि आज हमारा सारा खाना जो हमने खाया है वो पच जाए और 1 घंटे के अंदर पच जाए, तो ऐसा नहीं होता, वो टाइम लेता है, डाइजेशन ऑफ फूड इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक आर अनस्ट्राइटेड, बिल्कुल सही बात है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी जो मसल्स हैं दैट आर स्मूथ, ठीक है, विसरल ऑर्गन है तो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशंस नहीं होती, यानी अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड। इनवॉलेंट्री, यस, हमारी इच्छा के अनुसार वो भी काम नहीं करते, वहां पे हम नहीं बोलते स्पर्म इस एरिया में जो है फर्टिलाइजेशन करेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली सब मसल्स अपना काम वहां करती हैं। द मसल्स लोकेटेड, यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सिर्फ ये वाला वर्ड अगर अनस्ट्राइटेड लिखते तो सही होता, लेकिन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम, ह्यूमरस बोन का रिलेशन, जो आर्टिकुलेशन है किसके साथ, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो है वो पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट था बच्चे, दिस इज द डिप्रेशन। ये एसिटाबुलम है क्या, दिस इज द डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट इन द पेल्विक गर्डल, इस गर्डल में प्रेजेंट है, ठीक है। और हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था ग्लिनॉइड कैविटी is a cavity which is arised from the coracoid process of the scapula। जो scapula triangular shape का बोन है ना, उसमें कोरोकॉइड प्रोसेस है जिससे ग्लिनॉइड कैविटी हमें दिखती है। ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस अपने आप को फिट कर लेती है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाते हुए, ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट बनाते हुए। 360 डिग्री की मूवमेंट करनी है, उसने फ्री मूवमेंट करनी है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, करेक्ट ही बोला था ढूंढने को। हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम, ये तो फर्स्ट में ही मैंने आपको बता दिया कि एसिटाबुलम इज अ डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट इन द पेल्विक गर्डल, जो
नीचे है, लेग्स के साथ कनेक्शन में है, ठीक है। हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द पेल्विक गर्डल। जो ह्यूमरस बोन है इट आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड कैविटी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो पेल्विक गर्डल का पार्ट नहीं है, वो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर हियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मसल आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइएशंस एंड इनवोलेंट्री। कौन सी ऐसी मसल है जिसका करेक्टरिस्टिक ऐसे है कि उसमें स्ट्राइएशंस है और वो इनवोलेंट्री है। तो हमारे पास होती हैं स्केलेटन मसल्स, हमारे पास होती हैं कार्डियक मसल, और हमारे पास होती हैं स्मूथ मसल्स जो कि हमारे इनर ऑर्गन्स में यानी विसरल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होती हैं। तो मैं यहाँ पे स्मूथ ही लिख देती हूँ। इनमें स्ट्राइएशंस होती हैं, स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट हियर, स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट हियर, यहाँ पे देयर आर नो स्ट्राइएशन, ठीक है, ये बात याद रखना। ये हमारे वोलेंट्री एक्शन से मूव करती हैं। हार्ट वाली मसल्स इनवोलेंट्री है, स्मूथ मसल्स भी इनवोलेंट्री है। ब्रांचिंग की बात करें, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। कार्डियक में बच्चे ब्रांचिंग होती है मसल्स में, और इनमें भी ब्रांचिंग नहीं है। कुछ इस तरह के वर्ड जो हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्राइएशंस के बारे में और इनवोलेंट्री एक्शन के बारे में पूछा था, तो स्ट्राइएशंस भी जिसमें हूँ, स्ट्राइएशंस इसमें थी, और ये कैसी थी, इनवोलेंट्री थी। तो कार्डियक मसल्स ढूंढिए, मसल्स ऑफ द हार्ट ये लिखा है, इन्हीं को बोलते हैं कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियम की बनी है। कार्डियक मसल इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम। यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखनी है, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज क्रेनियम ऑफ द ह्यूमन कंटेन। अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल में हमारे पास क्रेनियल बोन्स हैं, और ये जो क्रेनियल बोन्स हैं, व्हाट डज क्रेनियम ऑफ द ह्यूमन, हाँ जी, तो इसमें कितनी बोन्स है, 8 बोन्स आपको याद रखनी, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। देन वी हैव अ फेशियल बोन्स, और फेस में हमारे पास 14 बोन्स जो है वो आपको याद रखनी है। देन वी हैव अ स्मॉल एयर बोन जिनको एयर ऑसिकल्स बोलते हैं, तो आपको ये याद रखनी है, 6 हैं। एंड देन वी हैव अ वन हायोड बोन, आपको ये याद रखना है कि हायोड बोन भी है एक यू शेप का, यू शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। इट इज नॉट अटैच टू द अनदर बोन बट इट इज अटैच टू द टंग, और टंग आपकी मसल है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बोन्स जो है उनके नाम याद रखने हैं। अभी तो आंसर पे ध्यान देते हैं, दैट इज बी ऑप्शन।